हेलो क्लासेस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब लास्ट की वीडियोस को ही कंटिन्यू करते हुए आगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ वो समझ में आ गई होगी। अब हम मेटल्स की रिएक्टिविटी दूसरे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड के साथ स्टडी करने वाले हैं। वो कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड है ये। अगर किसी को ये नहीं पता कि ये किसका फॉर्मूला होता है तो अब से आपको अगर कोई रात में जगा कर भी पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी वाटर बॉटल्स के ऊपर भी, स्पेशली वो जो आपकी नोटबुक वाली बॉटल आती है अगर किसी ने ली होगी तो उसके ऊपर भी यही लिखा होता है ताकि आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए और आपको पता चले कि वो वाटर का फॉर्मूला है ना। ऐसा होता है ना, जब हम चीजें देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आती है कंपेयर टू जब हम उन्हें किताबों में पढ़ना चाहते हैं उसके बाद। ठीक, चलो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज इसी वाटर के बारे में, वो चीज ऑल्दो हम पहले भी बता चुके हैं। कहां पर बता चुके हैं? जो एक वीडियो आई थी साइंस अंताक्षरी को लेकर चैनल के ऊपर ही, सबसे स्टार्टिंग में आई थी वो वीडियो। उस वीडियो में हमने बताया था कि पानी का कलर जो है ऑल्दो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, लेकिन जब भी आप बनाते हो कहीं पर पानी को डिनोट करना होता है तो आप उसे ब्लू कलर से ही दिखाते हो। ऐसा भी आपने हमेशा ही किया होगा। ऐसा भी क्यों होता है? उसके पीछे भी एक रीजन है। उसके पीछे आता है रीजन उसकी वेवलेंथ का। और अगर पूरा डिटेल में रीजन जानना है तो आपको देखनी पड़ेगी वो साइंस अंताक्षरी वाली वीडियो जो कि चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक, अच्छा, एक और चीज वाटर के बारे में बताऊंगी, उससे पहले टॉपिक लिख देती हूँ वरना लगेगा कि मैम आज सिर्फ फैक्ट बताने ही आई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसकी देख रहे हैं? मेटल्स की देख रहे हैं। हमने ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी जो है वो स्टडी कर ली थी। अब बारी आती है रिएक्शन विद दी वाटर। ठीक है, अगर आप लोगों ने पुरानी वाली वीडियोस इसी मेटल्स और नॉन मेटल्स की अच्छे से स्टडी की होंगी तो आप लोग के मन में डाउट आया होगा, लेकिन डाउट मेरे पास तक आया नहीं। इसका मतलब आपने वो वीडियो स्किप कर करके देखी ही है। दैट इज 100% श्योर, जो कि आपको नहीं करना है। हम हमेशा ये बात बताते आए हैं कि वीडियोस को स्किप करके आपको कभी भी नहीं देखना। अब जब हमने वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब एक पॉइंट आया था हमारा डेंसिटी वाला, जिसमें हमने जब डेंसिटी को कंपेयर किया था अमंग सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, तो हमारी जो सॉलिड्स की डेंसिटी थी वो ऑब्वियसली ग्रेटर थी लिक्विड्स की डेंसिटी से। याद करो वो टेबल, और अगर नहीं याद है तो आपने अपने नोटबुक्स में बनाई होगी, मैंने टाइम आपको दिया था, उसे खोल के देखो। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सॉलिड्स जो है वो भारी होते हैं कंपैरेटिवली लिक्विड्स के, या फिर वो लिक्विड्स में जनरली सिंक कर जाते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम वाटर के साथ अप्लाई करें, वाटर का सॉलिड वाला फॉर्मूला होता है आइस का। आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से अगर कंपेयर करें तो कम होती है कि नहीं? इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, आइस बर्फ जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, नीचे जाकर नहीं बैठती। इसका मतलब हमारा जो ये वाटर के साथ डेंसिटी वाला केस है वो एक्सेप्शनल केस है। यही वाटर की प्रॉपर्टी इसको लाइफ सस्टेनेबल बनाती है। मतलब ये कि हम सबको पता है बड़ी बड़ी ओशियंस में, एंटार्क्टिक्स वाली जहां बहुत ठंड रहती है वहां आइसबर्ग्स होते हैं, और ये आइसबर्ग सी पर फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। अगर सोचो ये आइसबर्ग नीचे सिंक कर जाते तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है जो उन सी के अंदर, इन ओशियंस के अंदर है, वो कितनी ज्यादा इफेक्टेड होती। तो किस वजह से ऐसा नहीं है? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरती ही है। वो बात अलग है आपने बर्फ के टुकड़े ज्यादा डाल दिए तो वो नीचे तक बैठ गई, लेकिन वो ऊपर ही तैरती रहेगी। ठीक है, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ आपके पॉइंट्स भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, अब हम केमिकल, ठीक है, तो अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? उसी वाटर के साथ अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं।
मेटल की ऑक्सीजन के साथ जब हमने रिएक्टिविटी देखी थी तो बना था हमारा मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही जब हमारा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अब वाटर का हाइड्रोजन वाला पार्ट ऐड हो जाएगा इसमें और ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले सिर्फ ऑक्साइड बनाया था क्योंकि ऑक्सीजन था, अब हाइड्रोजन भी आ गया इस ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर भी हाइड्रो आएगा। कॉमन सी बात है और सिंपल सी भी बात है लर्न करने के नजरिए से भी। और साथ में ही रिलीज होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ये H2 के साथ में जो एरो लगा हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन में गैसेस रिलीज होती हैं तब हम उसको इस एरो से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया जो कि नहीं होना चाहिए। ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है क्योंकि हमने हाइड्रोजन भी इवॉल्व कराई है, ये आएगा मेटल ऑक्साइड। अगर आप मेटल ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराते हो तब बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब हो गया ये ठीक। अगर मेटल सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड जो पहले भी बन रही थी वो बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये तरीका है एक इसको टेस्ट करने का। क्या टेस्ट करने वाले हैं हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि जो हमारी मेटल ऑक्साइड बनेगी वो किस नेचर की होगी, एसिडिक होगी, बेसिक होगी कि न्यूट्रल होगी। तो जब हमने इस मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारी बनी है मेटल हाइड्रोक्साइड। इस मेटल हाइड्रोक्साइड को जब हम लिटमस पेपर से रिएक्ट करवाएंगे और इसका पीएच जो है वो टेस्ट करेंगे तो ये आएगा, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू विच इज इन टर्न द सिग्निफिकेशन ऑफ बेसिक नेचर। अब मैं बताऊंगी कि इसको याद करने का आपको तरीका, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लिटमस पेपर क्या कलर कन्वर्ट करेगा, तो वो एसिडिक शो करेगा कि बेसिक शो करेगा। देखो एक वर्ड ध्यान में रखना है आपको बार, ठीक है। ये जो B है इसका ये है ब्लू, ये जो R है वो है रेड। तो ब्लू टू रेड कब कन्वर्जन होगा, जब बीच में आएगा A होता है एसिड इसमें, ठीक है। मतलब जब एसिडिक कैरेक्टर होगा किसी भी सब्सटेंस का तो वो ब्लू लिटमस टू रेड को कन्वर्जन शो करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा याद करने का तरीका लिटमस पेपर के चेंज, कलर के चेंज के कन्वर्जन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इसकी रिएक्शन को स्टडी करें तो आएगा ये, जैसे कि हमारी रिएक्शन है सोडियम मेटल की वाटर के साथ, तो क्या बनेगा हमारा Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड दिस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। इक्वेशन हमारी बैलेंस भी हो गई साथ साथ में। ऐसे ही अगर हमारा कैल्शियम मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा हमारा, अच्छा ये कैल्शियम ऑक्साइड या फिर इसी को पहले दूसरी तरह से रिएक्शन में लिखते हैं। देखो सोडियम का जो वाटर के साथ हुआ तो बना Na2O प्लस H2। अब अगर हम इस सोडियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, ये कैसे पता चलेगा, जब इसको हम लिटमस पेपर में डिप कराएंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ऐसे हमको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो एक और रिएक्शन इसी के साथ में, वो रिएक्शन आएगी हमारी मैग्नीशियम की वाटर के साथ, वही जो हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखी थी। इनकी ऑक्सीजन के साथ देखी थी, अब हम वाटर के साथ देख रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो गैस रिलीज हो रही है ये हाइड्रोजन है, दिखेगी तो है नहीं,
कि जिससे हमको पता चल सके। तो इसका भी एक टेस्ट होता है केमिस्ट्री में, उस टेस्ट को डिटेल में तो आप अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में स्टडी करेंगे, लेकिन हाँ अगर आप किसी जलते हुए बर्नर को, मतलब अगर कोई बर्नर हल्का सा लाइटेड है, तो अगर आप उस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आओगे उसको जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो आपको वहां से पॉप की साउंड आएगी। अगर वो लाइटेड स्प्लिंटर से या लाइटेड बर्नर से पॉप की साउंड आती है किसी गैस के पास होने से, तो इसका मतलब वो गैस है हाइड्रोजन। ये टेस्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स में इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हो। ठीक है, जहां पे भी आएगा हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे है, सबसे सिंपल सा तरीका है, जो गैस है उसके पास में, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में आप अपना बर्नर लेके आओ। अगर वो पॉप साउंड के साथ जलता रहता है तो इसका मतलब वहां से जो गैस रिलीज हो रही है वो है हाइड्रोजन की। अब एक रिएक्शन वापस से वाटर के साथ भी देख लेते हैं, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराओगे तो बनेगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से जो वाटर है वो रिएक्शन शो करेगा, और हर हाइड्रोक्साइड बेसिक ऑक्साइड ही होती है। यही चीज हमने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले में भी डिस्कस करी थी, या तो वो बेसिक होगी या फिर एम्फोटेरिक होगी। एम्फोटेरिक मतलब दोनों नेचर शो करेगी, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, तो इस ऐसे ही होती है सारी केमिकल रिएक्शंस विद दी वाटर ऑफ स्पेशली दी मेटल्स। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिएक्शन विद दी एसिड्स, रिएक्शन विद दी एल्कलीज देखेंगे, और फिर उसी के बेसिस पर हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को भी स्टडी करेंगे। उससे पहले अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सब चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, फिर से बोल रही हूँ, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या फिर जीमेल आईडी पर लिख के भेज सकते हो आप, हम उसको तुरंत ही क्लियर कर देंगे। विद इन 3 to 4 hours योर डाउट विल बी क्लियर, but for that you have to mention that particular doubt either in the comment section or through our Gmail ID. Okay, so we'll meet in our next video. Till then, take care, study hard, and obviously enjoy your studies with Shikshak Junction. Thank you. Bye bye.